नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। तेज प्रताप की नई सनसनी, पिता लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया। गढ़साना में सिंचाई पानी की मांग कर रहे किसानों का आज दूसरे दिन भी एसडीएम कार्यालय पर घेराव जारी। बहरोड में ब्लू वाटर पार्क पर तोड़फोड़ से रंगदारी मामले में मुख्य आरोपी है वह साथी गिरफ्तार। थानाधिकारी प्रेम प्रकाश के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। और खबरें विस्तार से। आरजेडी नेता तेज प्रसाद यादव ने अपने पिता व पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखे जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। छात्र जनशक्ति परिषद की कार्यशाला को संबोधित करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि उनके पिता को आने नहीं दिया जा रहा, दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। घटना में छात्र जनशक्ति परिषद की कार्यशाला के दौरान छात्र नेताओं को संबोधित करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि पिताजी हमारे अस्वस्थ चल रही हैं, हमें कोई प्रेशर नहीं देना चाहते। बीमारी से जूझ रहे कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना भी देख रही हैं। 4 से 5 लोग हैं, सब जानना है, नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि पिताजी को जेल जाए हुए महीना भर हो गया, साल भर हो गया, हमारे पिताजी को वहीं रोक कर रखा हुआ है। हमने उनसे बात भी की और कहा कि हमारे साथ पटना चलिए, अब हम साथ में रहेंगे, आप आइए और सब कुछ देखिए, संगठन को भी देखिए। आरजेडी नेता ने कहा कि जब रहते थे तो दरबार खुला रहता था, हमेशा दरवाजा खोलकर रखा जाता था। आउट हाउस में वो बैठक करते थे और जनता से मिलते थे। खबर श्री माधोपुर से, जहां विधानसभा के अजीतगढ़ पंचायत समिति की बाबा नारायण दास राजकीय सामान्य चिकित्सा की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर धरना दिया गया। धरने के दौरान वक्ताओं का कहना है कि वार्ड में मरीजों के लिए बेडशीट तक नहीं दी जा रही। धरने में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी श्री माधोपुर के युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील चौधरी व क्षेत्रीय विकास परिषद अजीतगढ़ के अध्यक्ष जीएल टेलर के नेतृत्व में करीब 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया गया। बहरोड थाना पुलिस ने भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी के द्वारा थाने क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक वारदातों पर नियंत्रण व गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों की धरपकड़ के निर्देश में क्रम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमराणा गुरुशरण राव के निर्देशन में व पुलिस उप अधीक्षक बहरोड मदन लाल रोयल के नेतृत्व में 14 सितंबर को गांव सोरवा में ब्लू वाटर पार्क में तोड़फोड़ व रंगदारी मांगने की घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए थानाधिकारी प्रकाश के नेतृत्व में टीम गठित कर मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ मोनू पुत्र दीनदयाल उर्फ दिलबाग जाति उम्र 36 साल निवासी थाना बहरोड व साथी आरोपी चजीत पुत्र कृष्ण जाति हईर उम्र 24 साल निवासी गुड़िया थाना बहरोड को गिरफ्तार किया है। अपने किस मामले में खुलासा करना? जी सर। ग्राम सोरबा में स्थित वाटर पार्क पर दिनांक 14/9/21 को तोड़फोड़ करने और रंगदारी का मामला सामने आया, जिस पर 15/9 को प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें एक नामजद मुलजिम मोनू उर्फ जितेंद्र जो फरार हो गया था, उसके अन्य साथियों के साथ उसने ब्लू पार्क में रंगदारी और तोड़फोड़ कर डीवीआर और कैमरे वगैरह तोड़ने के संबंध में फरारी के दौरान इसके पीछे काफ़ी प्रयास किए गए थे, जिसमें 2 टीमें लगाई गई थी। टीमों के भरसक प्रयास के बावजूद इसको कल गिरफ्तार किया गया और इसके अन्य साथी, जिसका नाम है अजीत सनोफ कृष्ण कुमार, जो कि गुगड़िया का निवासी, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। यह तोड़फोड़ क्यों की गई थी, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। सर, इस मामले में इन लोगों पे कोई मुकदमा धाराओं के तहत में मुकदमा दर्ज होगा? जी, जो प्रकरण में धाराएं लगाई गई है वो पूर्णतः प्रमाणित है, जिसके बारे में और कोई अन्य कारण आएंगे तो आगे तफ्तीश में पता चलेगा। राजस्थान सरकार द्वारा आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान का आगाज प्रदेश मुख्यालय जयपुर से समूचे राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। वहीं इसी के तहत पिंडवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज किया गया, लेकिन यहाँ कार्यरत अधिशासी अधिकारी मानव शिविर को लेकर संजीदा नहीं दिखाई दे रहे। नगर पालिका कार्यालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहाँ शिविर प्रभारी सहित कई अधिकारियों के अनुपस्थिति के अभाव में कुर्सियां खाली पड़ी रही, वहीं अभियान को लेकर नगर में
प्रसार का अभाव देखा गया तो दिशा से अधिकारी दीपक वीरवाल शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान लापरवाह दिखाई दी। जहां प्रदेश सरकार द्वारा वर्चुअल रूप से अभियान को सफल क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश व कार्य योजना की जानकारी से अवगत करवाया जा रहा था, वहीं उक्त अधिकारी उस दरमियान अपने मोबाइल में व्यस्त दिखाई दिए। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर अधिकारी कतई संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां विकास मंच के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र राजपुरोहित के नेतृत्व में शनिवार को मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने के आगे प्रदर्शन किया व डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर राजनीतिक रंजिश के चलते कार्रवाई व एफआईआर की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। उन्होंने लिखा कि पार्षद व समाजसेवी सुनील मीणा ने राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए झूठा मुकदमा करवाया। सुनील मीणा व राजेश पारीक राजीनामे के लिए मृतक ओम प्रकाश से मिलने गए थे। राजीनामे के लिए मिलना गुनाह नहीं है। उन्होंने लिखा कि सुसाइड नोट की एसएफएल जांच होनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि मृतक ने पहली रात आईपीएल मैच में बड़ी रकम हार गया था। विधायक व उनके पुत्र को गंभीर राजनीतिक रंजिश के चलते झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। के अंदर एक एफआईआर हुई है 506/21 से 306 आईपीसी की धारा के अंदर दर्ज हुई है। मैं आपको बताऊं कि एक ओम प्रकाश नाम करके अपने मीणा समाज से था, उसने कोई सुसाइड वगैरह किया था। उस मामले को लेकर के और सुसाइड को बेस बना करके, सुसाइड नोट को बेस बना करके और ये एफआईआर दर्ज हुई है। आप सबको मालूम होगा, मीडिया भी वहाँ उस समय थी। उस समय वहाँ जब थाने उसके मोर्चरी के बाहर विधायक पुत्र केसरी शर्मा है जम के बैठ गए थे। और सबको मालूम है कि सुनील मीणा और उसके परिवार को किस प्रकार जो विधायक परिवार द्वारा है हमेशा से टॉर्चरिंग किया जाता है, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो और चाहे अन्य किसी का चुनाव हो। ये एक दूसरे की रड़क निकालने के लिए उनको टॉर्चर करके उनको सरेंडर करने का काम करते हैं। अब मैं थोड़ा सा फैक्ट क्या होता हूँ, हमने जो ज्ञापन दिया उसके ऊपर आता हूँ। मैं थाने के अंदर किसी पार्टी के साथ आना, अपने रिश्तेदार के साथ आना कभी जुर्म नहीं रहा। नंबर 2 बात, मैंने यहाँ के जो अभी प्रभारी थे सुनने वाले हमें, उनको एक ही बात कही है कि आप यदि कोई सुसाइड नोट लिखता है, सुसाइड नोट के अंदर आपको ये साबित करना पड़ेगा। यदि सुसाइड नोट को, मैंने तो हालांकि उसको फैब्रिकेटेड माना है, सुसाइड के अंदर ये साबित करना पड़ेगा कि सुनील मीणा या उसके परिवार ने उसको इतना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से टॉर्चर कर दिया था कि उसके पास मरने के अलावा कोई उपाय नहीं था। तीसरी बात है, सुसाइड नोट कंप्लीटली फैब्रिकेटेड इसलिए है कि कोई भी सुसाइड करने वाला गेट के बाहर सुसाइड नोट नहीं टांगेगा। पहले तो वो अनपढ़ था, हमने सुसाइड नोट को एफएसएल में भेजने की मांग की है। दूसरा, सुसाइड नोट के ऊपर जो सिग्नेचर किए हुए हैं वो स्केच पेन से किए हुए हैं। सुसाइड नोट लिखने के बाद जो सिग्नेचर किए हुए हैं वो पेन से, मतलब स्केच पेन होता है, यानी कि उसकी अलग अलग हैंड राइटिंग है सबकी। तो जो सुसाइड नोट है, जो इनके नाम झूठे लिखे हुए हैं, इसके अंदर यदि पूरी जांच हो जाए ना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे ये जो मोर्चरी पे डेड बॉडी लेके बैठते हैं, उनकी खुद की कारस्तानी सामने आएगी इसके ऊपर कि इन लोगों ने इसको फंसाने के लिए किस प्रकार का ये मतलब षड्यंत्र रचा और किस प्रकार इनको फंसाने का काम किया। सुनील मीणा आप सब जानते हैं कि कितना अच्छा लड़का है, सोशल एक्टिविस्ट है, उसका परिवार है, कोरोना का मामला हो चाहे अन्य किसी प्रकार का मामला हो, क्या उसका भाजपा से उनके सामने सरेंडर नहीं होना, माफी नहीं मांगना या जाके उनके सामने सरेंडर नहीं होना उसका जुर्म है? आज प्रजातंत्र का विषय है, प्रजातंत्र है। इनके सामने माफी नहीं मांगना, नाम विधायक बाबूलाल शर्मा और उसके पुत्र ये कह रहे हैं कि यदि सुनील शर्मा और उसके पिता हमारे सामने आ जाए तो आज हम उसको माफ करने के लिए तैयार हैं। तो फिर मृतक ओम प्रकाश का मामला किधर चला गया? ये सुनील शर्मा से मेरी रात बात हुई है, उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, फांसी खा जाऊंगा मैं, लेकिन मैं सरेंडर नहीं होऊंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, लेकिन उन लोगों के सामने इस प्रकार से मैं सरेंडर नहीं होऊंगा। और जग जाहिर है, मैंने सारी आपको एक एक बात बताई है, हमने जो 4-5 मांगे की है, आप कॉल डिटेल निकलवाइए ना। यदि मृतक ओम प्रकाश के टेलीफोन पे एक भी सुनील मीणा का फोन मिल जाए, एक भी फोन, अरे 306 कितनी चीज क्या होती है? 306 के अंदर आप अपने मतलब किसी व्यक्ति को इतना टॉर्चर, हरेसमेंट ये सब कुछ कर देते हैं, उसके बाद 306 जाके बनती है। और सुसाइड नोट के बारे में साफ ये कह रहे हैं कि ये कंप्लीटली मैनिपुलेटर, इसको यदि जांच जाए तो यहाँ कई दूसरे जो सफेद पोस्ट है ना, ये लोग अंदर जेल में जाएंगे। आपको बताऊं, राजेश पारीक भी साथ आया था उस समय, तो थाने में आना अपराध है। तो थाने में यदि आना अपराध है, सिर्फ सुनील का यही कसूर है ना कि थाने में आया था, तो राजेश पारीक भी साथ था, वो मुलजिम क्यों नहीं है? उसको आप गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रहे? हमने ये मांग की है कि दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं। यदि
राजनीतिक दबाव में, विधायक के दबाव में, सत्ता के दबाव में आकर के कोई भी गड़बड़ करने की यहाँ के अधिकारियों ने कोशिश की तो फिर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता सड़कों पे उतरेगी। और कोई भी बड़े हादसे होते हैं तो उसके लिए पुलिस प्रशासन और यहाँ का विधायक और विधायक के पुत्र जिम्मेवार होंगे। खबर सिंगोड़ी में शनिवार को 3 बजे करीब कांग्रेस कार्यालय में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई। नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण किए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडवोकेट विनोद सिंगोरे, भाई वरिष्ठ रामनाथ साहू सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं उच्च शिक्षा के बारे में लोगों को अवगत करवाया और सभी लोगों को बधाइयां दी और संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को महात्मा गांधी के दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। क्या है जयंती है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हमारे देश के राष्ट्रपिता पूज्य बापू जी महात्मा गांधी जी की जयंती है और आज ही हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आज हमने हमारे सिंघोड़ी स्थित कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और पूर्व प्रधानमंत्री जी की जयंती सभी कांग्रेस परिवार के पदाधिकारी और कार्यकर्तागणों ने मिलकर आज उनकी जयंती मनाया है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर हम और सभी जिलेवासी, प्रदेशवासी हम लोग उनके मार्गों पर चलें, इससे हम आगे बढ़ें। और बापू जी ने और शास्त्री जी ने हमारे देश के लिए जो प्रयास किए हैं उन पर भी हमने प्रकाश डाला है और उनके मार्गों पर चलें और आगे बढ़ें। राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी की जयंती है और इसके अवसर पर हमारे पूरे बड़े गांव कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी यहाँ पर सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और गरीबों के बीच फल बांटकर और सभी को हार्दिक उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दिए हैं और आशा करते हैं कि सभी लोग, सभी भारतवासी, ग्रामवासी, देशवासी और जो हमारे जिला है सभी निवासी और हर जगह की जो भी जनता जनार्दन है वो सब उनके आदर्शों पे चले और इस बार से प्रार्थना करते हैं कि सदैव उनका स्थान मुकम्मल रहे और हम सभी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ पूरे जिले की जनता और समस्त को बधाई प्रेषित करते हैं। और खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, लेकिन नरसिंहपुर में एक अनोखी दौड़ देखने को मिली। 23 वर्षीय युवक ने 11 घंटों के भीतर 100 किलोमीटर से भी अधिक की दौड़ पूरी की और आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें, नरसिंहपुर के चीक्सा का रहने वाला ये युवक रवि चौधरी एथलीट है, जिसने अपने खेल मार्गदर्शक प्रदीप सिंह रावत से गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के दौरान 100 किलोमीटर दौड़ने की इच्छा जाहिर की। यह दौड़ 100 किलोमीटर की थी। रवि ने लगभग 10.5 घंटों में पूरी की, जिसमें रवि के साथ जिला प्रशासन की टीम, एम्बुलेंस और रवि के 8 से 10 सहयोगी शामिल रहे। जबलपुर से दौड़ प्रारंभ होते ही समय नरसिंहपुर विधायक ज्वालम सिंह पटेल ने रवि के लिए उचित इंतजाम करवाए और नरसिंहपुर जिले की सीमा में प्रवेश करते ही भव्य स्वागत किया। तो ये क्या कहेंगे, अमृत महोत्सव के चलते आपके नेतृत्व में एक बालक ने जबलपुर से नरसिंहपुर तक दौड़ लगाई, किस प्रकार का आयोजन था और क्या उद्देश्य था इसके पीछे? उस बालक का उद्देश्य रवि चौधरी नाम का एक बालक है, युवा है और ग्राम चीक्सा का निवासी, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर का निवासी है और उसने आज शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी को जो बलिदान स्थल है जबलपुर एलगिन के सामने, वहाँ से रनिंग की शुरुआत की और लौट के आके गांधी चौराहा नरसिंहपुर गांधी जी के सामने माल्यार्पण की। और उसको शुभकामना बधाई देता हूँ। देश के अमृत महोत्सव के अवसर पर गांधी जी की जयंती और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर उसने देश में एकता और अखंडता बनी रहे, नशा मुक्त समाज हो, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए बड़ा उसने एक काम किया है। इससे बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा मिलने वाली, इसमें सैकड़ों की संख्या में युवा उससे इस दौड़ में जुड़े। बहुत लोगों ने उसका स्वागत किया, कुछ लोगों ने उसकी सम्मान किया, कुछ लोगों ने उसमें प्रयास किया कि कुछ पानी की व्यवस्था, कुछ लोग साथ में दौड़े, बहुत सारे युवा कुछ साथ में भी दौड़े बीच बीच में, और 12 युवा उसके साथ लगातार लगे हुए हैं। तो सैकड़ों की संख्या में लोगों को उसने प्रेरणा दी है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ये युवाओं का देश है और यही आवश्यकता है कि उसकी एनर्जी और ऊर्जा का उसने सकारात्मक उपयोग किया। तो उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। कहाँ से कहाँ तक दौड़ जे प्रारंभ हुए थे?
लगभग 100 किलोमीटर ये दौड़ा। जबलपुर एल्गिन जो अस्पताल है, शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की वहाँ मूर्ति, उनका बलिदान स्थल, उनसे तोप के वहाँ उड़ाया गया था। वहाँ से उसने दौड़ शुरू की सुबह आज 5 बजे, और नरसिंहपुर में आके 100 किलोमीटर साथ ज़्यादा ही होगा। और जो हमारा गांधी चौराहा कहलाता, गांधी जी की मूर्ति के आगे सामने आके कितने बजे विधायक जी खत्म हुई, तो लगभग कितना घंटा? लगभग 4 बजे यहाँ आके समापन हुआ। सुबह 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से उसको दौड़ शुरू की है। लगभग मैं मानता हूँ 11 घंटे करीब वो दौड़ा है। और लगातार दौड़ना बहुत कठिन काम है, और अच्छा उसने काम किया। युवाओं को यदि हम बात करें तो लगातार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा भी लगातार खेलों को बढ़ावा दिया जाता है। वहीं जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से भटकती हुई नजर आ रही थी कि खेलों से दूर हो रही है, कहीं ना कहीं दौड़ के जो कार्यक्रम उनसे दूर होते चली जा रही। लेकिन ये जो एक अनूठी पहल हुई है, और वो भी ऐसे आज के जयंती के अवसर पर, तो ये क्या संदेश जाएगा युवाओं को, और क्या महसूस कर पा रहे हैं आप? बहुत सुंदर अच्छा संदेश युवाओं को रवि चौधरी ने दिया है। उसको पूरी उसकी प्रशंसा करता हूँ, उसकी सराहना भी करता हूँ। एक उत्साही और साहसी युवा है, और वो एक अनुसूचित जाति वर्ग से आता है, ये विशेष बात है। मगर उसकी भावना, उसका काम करने का उसका जो हौसला है, उसको सलाम करता हूँ कि उसने बहुत अच्छा आज का दिन चुना। इतनी भीषण गर्मी, इतनी भयंकर हम देख रहे हैं कि हम लोग खड़े पसीना आ रहा है, वो लगातार वहाँ से दौड़ रहा है। और हमारे जो जिला खेल अधिकारी हैं लावत जी, उन्होंने जबलपुर के भी प्रभारी हैं, उसको कोऑर्डिनेट किया, उनकी टीम ने कोऑर्डिनेट किया। मनीष कटारे जी ने किया नरसिंहपुर में, उमा शंकर छिरा है, उनने जो सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटे गाँव के वो सदस्य भी हैं, सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटे गाँव ने उसमें अच्छा सपोर्ट किया है। हमारी व्यायामशाला नरसिंहपुर है, फुटबॉल टीम है, वॉलीबॉल, सारे लोगों ने उसका सहयोग किया, उसकी प्रशंसा की। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मैं तो यही कहूँगी, युवाओं की शक्ति नशा मुक्ति। युवा अगर नशा मुक्त रहेगा तो अपने आप में मजबूत और ताकतवर होगा। वही संदेश उसने दिया है कि आज युवाओं का जो देश में उसको जो ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें, यही संदेश। 100 किलोमीटर से आज गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में जो आपने यात्रा तय की है जबलपुर से नरसिंहपुर तक, क्या उद्देश्य है इसका और कितने लोग हैं इसमें? 12 लोग हैं हम लोग। और उद्देश्य तो मेरा ये था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मैंने सर को बताया। मैं सर के ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने कहा आप इतना दौड़ लोगे। यात्रा कब शुरू की आपने, प्रारंभ कब जी? आज कितने बजे चालू हुई? आज सुबह सर 5 बजे लगभग। 5 बजे। यहाँ कितना समय लग गया नरसिंहपुर तक पहुँचने में? 10 घंटे के करीब। इसके बाद क्या रूपरेखा है आपकी यात्रा की? यही समापन? हाँ सर, समापन है। पूरा सहयोग विधायक महोदय जी ने किया है, यहाँ से लेकर जबलपुर तक रहने खाने का। और हमारे जो कोच हैं नरसिंहपुर के, आपके जो साथ में हैं वो सब आपके क्षेत्र के हैं? हाँ सर, सब क्षेत्र के हैं, सब गाँव के। आपका नाम? मेरा नाम रवि चौधरी है, और हमारे साथ श्रवण चौधरी, विष्णु चौधरी, सूरज चौधरी, विवेक चौधरी, विकास चौधरी, और ये नीतेश चौधरी, सतीश चौधरी, अरविंद चौधरी, नीरज चौधरी, करण चौधरी, प्रशांत चौधरी, हमारे पिताजी भी थे साथ में रहे। पूरा सहयोग विधायक जी ने किया है पूरा। जबलपुर से यहाँ तक जो यात्रा की आपने, इसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ? बहुत खुशी है, मैं चाहता हूँ कि आगे ये दौड़ खबर लगांदी और भाई तक मैं दौड़ना चाहता हूँ मुख्यमंत्री यहाँ तक। उसमें थोड़े 50 किलोमीटर का, मतलब 50 किलोमीटर एक दिन का रहेगा, विधायक महोदय जी कराएंगे। इससे पहले और भी दौड़े? नहीं सर, अभी नहीं दौड़ा था, मैं खुद से दौड़ता रहा। क्या नाम है? रवि चौधरी। और मैं आगे भी दौड़ना चाहूँगा। रवि चौधरी केक सर, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। गढ़साना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम फेज में 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी की मांग कर रहे किसानों का आज दूसरे दिन भी एसडीएम कार्यालय गढ़साना का घेराव जारी है। किसानों ने एसडीएम कार्यालय गढ़साना के तीनों दरवाजों पर ताले जड़े हुए हैं और बाहर डेरा डाला हुआ है।
कल पूरी रात भी गंगानगर के किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर रात गुजारी थी, तो अभी किसान एसडीएम कार्यालय के बाहर ही लंगर छक रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों के अनुरूप 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी नहीं मिल जाता तब तक एसडीएम कार्यालय का घेराव जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के जयपुर बुलावे को नकारते हुए कहा कि सरकार को यदि बात करनी है तो वो गड़साना आकर बात करे। साथ ही किसानों ने कहा कि यदि जल्द ही मामले की सरकार ने सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो सन 2004 में हुआ गड़साना आंदोलन एक बार फिर से दोहराया जा सकता है। कल 12 बजे से संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया था कि अगर सिंचाई पानी 4 में से 2 ग्रुप नहीं चलाएगा तो प्रशासन ठप होगा। आप देख रहे हो हजारों हजार किसान दिन रात एक करके इस पड़ाव स्थल के ऊपर बैठा हुआ है और राजस्थान सरकार को चेतावनी है कि सरकार इस इलाके को उजाड़ने से बचे। 4 में 2 ग्रुप के हिसाब से लगातार अक्टूबर में 2 बारी दे और डैम के अंदर पर्याप्त पानी है। इलाके को उजाड़ने का काम सरकार न करे और नहीं तो 2004 की तरह इतिहास को दोहराया जा सकता है। हमारी रणनीति साफ है, जब तक राजस्थान की सरकार पानी की घोषणा नहीं करेगी, अक्टूबर में 2 पानी और हमारी फसल बीजान से पकाव तक, जब तक राजस्थान की सरकार पानी की घोषणा नहीं करेगी, किसी भी सूरत में अंदर के अधिकारी बाहर नहीं आएंगे, इलाके की जनता घर नहीं जाएगी। हमने पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं कि पानी लेने आए और पानी लेके जाएंगे। ये सरकार मुगालत में ना रहे कि किसान घर चला जाएगा। राज्य सरकार ने आपको बुलावा दिया है, लेकिन आप क्यों हट धार्मिकता पर अड़े हुए हो? नहीं, हमारी कोई हठधर्मिता नहीं है। हमने ये कहा हमसे बात करनी है तो यहाँ पहले भी बड़ी से बड़ी सरकार गड़साना में आई है और गड़साना में आके बात करनी होगी। हम हठधर्मिता पे कहीं नहीं अड़े हुए। सरकार जयपुर बेटी घोषणा करते बोली अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी से, सिर्फ विनोद मित्तल जो है उस पे इलाके के किसान को भरोसा नहीं है। उसको छोड़ के चीफ मिनिस्टर वहाँ जयपुर बैठ के घोषणा करे, हम स्वागत करेंगे। पिडावा से खबर, जहां पंचायत समिति पिडावा की ग्राम पंचायत धरोनिया में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की जनता की समस्त समस्याओं के निराकरण के लिए सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी व विशिष्ट अतिथि सीताबाई भील, वहीं शिविर के प्रभारी पिडावा उपखंड के संतोष कुमार मीणा रहे। विकास अधिकारी हनुमान मीणा व पिडावा तहसीलदार भी उपस्थित रहे। शिविर में ग्रामीणों को आवासीय भूमि के पट्टे, जॉब कार्ड बनाकर दिए गए। महिला बाल विकास के द्वारा पोषाहार का वितरण व उपखंड अधिकारी के द्वारा करवाया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर, जहां पुलिस ने शातिर वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। चोरी की 21 मोटरसाइकिल से 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बिजनौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मंडावर रोड उमरपुर मीरा के जंगल से लखपत की बंद पड़ी फैक्ट्री के खंडर से घेराबंदी कर 4 शातिर वाहन चोर शिवा, अनिल, अशोक और राजू को एक चोरी की 21 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। आज तड़के कोतवाली पुलिस ने उमरपुर मीरा के जंगल में मंडाव रोड पर 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 21 दुपहिया मोटरसाइकिल अच्छी हालत में बरामद की गई है। इनके नाम है शिवा, अनिल, अशोक और राजू। इसमें से 3 कोतवाली सिटी बिजनौर के, 1 नगीना देहात का रहने वाला है। 3 गाड़ियां कनेक्ट हो चुकी हैं। शेष गाड़ियों की कनेक्ट किया जा रहा है, कहाँ से चोरी गई थी। इनके द्वारा चुरा करके बेचने का काम, नंबर प्लेट बदलने का काम, इंजन नंबर, चेचिस नंबर बदलने का और इनके फर्जी दस्तावेज तैयार करने का काम किया जाता है। इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा कि इनके द्वारा अन्य कितनी गाड़ियों को चोरी करके छिपाया गया है। इनके एसोसिएट मेंबर कौन से है, उस पर भी कार्रवाई बाकी है। इस गैंग को पंजीकृत किया जाएगा, हिस्ट्री शीट खोली जाएगी और इन पर सतत निगरानी की जाएगी। इनके पकड़े जाने से वाहन चोरी के अपराध में कमी आएगी। बिजनौर में 14 सितंबर को तिसोत्रा गांव में सोवीर नाम के युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या में प्रयुक्त तमचे सहित पुलिस ने आरोपी दोनों सगे भाइयों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी। पुरानी रंजिश के चलते दोनों भाइयों ने गोली मारकर सोवीर की हत्या कर दी थी और शव को खेत में फेंककर फरार हो गए थे। एसपी ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा कर दिया। आपको बता दें, बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र के तिसोत्रा गाँव में सोवीर नाम के युवक को गाँव के ही हेमेंद्र व संजीव से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि जमीन का विवाद का दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया था, जिसके बाद संजीव व हेमेंद्र मन ही मन में सोवीर से रंजिश रखते चले आ रहे थे और 14 सितंबर को संजीव हेमेंद्र ने सोवीर को अकेला जंगल जाता देखा, पीछा किया और जंगल में जाकर लाठी डंडों व सोवीर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।
14 सितंबर को चौबीर नाम के एक व्यक्ति की उनके गांव के बाहर ही गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। वहां के क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारी ने प्रयास करके घटना का अनावरण किया है। घटना में शामिल 2 अभियुक्त उसी गांव के हेमेंद्र और संजीव ने गोली मारी थी, जिनका चक्रोट को लेकर के विवाद था। विवाद को इन लोगों ने सेटल भी कर दिया था, लेकिन मन में रंजिश थी। इसी रंजिश को लेकर के प्लान्ड वे में इन्होंने प्रहार करके और गोली से मार करके हत्या कर दिया था। गिरफ्तार करके तमंचा बरामद है और उनको जेल भेजा जा रहा है। आगरा से खबर, जहां चलती ट्रेन में यात्रियों को सम्मोहित करके शातिर चोर करता था चोरी, वहीं चलती ट्रेन में अपनी प्यार के जाल में फंसाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। दलजीत शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। सेलिब्रिटियों की फोटो दिखाकर अपने जाल में फंसाता था और चोर वहीं आगरा पंजाब के रूट पर चलने वाली ट्रेनों में चोरी करता था। पुलिस ने आरोपी से 19 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 सोने की अंगूठी, 280 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया। वहीं 5,20,000 रुपए के अनुमानित कीमत के सामान की भी बरामदगी की गई है। खबर करौली से, जहां जिला मुख्यालय पर आज समाज कल्याण सप्ताह का आगाज विधिवत रूप से किया। समाज कल्याण सप्ताह 7 दिन तक अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। प्रथम दिन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगी थाना पर आयोजित होगा। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर विधिवत पुष्प अर्पित कर की गई। इस दौरान सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक कुलदीप सिंह ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग आमजन को फायदा पहुंचाने वाला विभाग है, जिसमें विभाग की ओर से बालिकाओं को शादी करने के लिए कन्यादान उपहार योजना सरकार द्वारा संचालित है। रावला से खबर, जहां राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के तत्वाधान में जिला मुख्यालय पर शनिवार को पटवारी, भू अभिलेख और निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार ने लंबित मांगों के निस्तारण के लिए धरना व अनशन शुरू किया। साथ ही प्रशासन गांवों व शहरों के संघ शिविर में राजस्व कार्यों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार कर दिया। सरकार से वेतन विसंगति दूर करने, 3 जुलाई 2021 को हुए समझौते को लागू करवाने और नायब तहसीलदार के पद राजपत्रित पद घोषित करने व डीपीसी के रिक्त पद भरने और नवीन पद सर्जित करवाने और स्थानांतरण की स्पष्ट नीति निर्धारित करने और साधारण अवकाश को उपार्जित अवकाश घोषित करवाने सहित कई मांगों को लेकर धरना प्रारंभ किया है। सदस्यों ने सरकार के प्रति काफी रोष व्यक्त किया है और दमनकारी नीति के विरुद्ध एक राय होकर संगठित होकर विरोध व्यक्त किया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना